तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कविता की आज पूछताछ है। ईडी पूछताछ करेगी दिल्ली शराब घोटाला मामले में। के कविता की पूछताछ होगी, ईडी के सामने के कविता को पेश होना है। ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कविता, उनकी संलिप्तता क्या है शराब घोटाला मामले में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज इंडिया पर। के कविता की ईडी के सामने आज पेशी है। तमाम तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि अरुण पिल्लई, जो कि पहले से ही ईडी की रिमांड पर है, उससे सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह कि यह पूरा नेक्सस क्या है, ये जो साउथ लॉबी है उसका नेक्सस क्या है, इसको लेकर भी सवाल जवाब जो है वो कर सकती है ईडी। तो के कविता की ईडी में पेशी है। सीबीआई से पहले सीबीआई ने भी उनसे सवाल जवाब किए थे, वो दिसंबर 2022 की बात थी। हालांकि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, दुरुपयोग हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं का। ऐसी विपक्षी पार्टियां जो है लगातार आवाज उठा रही हैं, लगातार ये बातें सामने रख रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीआरएस की नेता है, भारतीय राष्ट्र समिति की, केसीआर की बेटी है के कविता। साउथ का बड़ा नाम है, तेलंगाना की राजनीति का बड़ा नाम है, एमएलसी है वहां से। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ईडी के सामने पेशी होने वाली है के कविता की, और घर से जो निकली है के कविता, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी सारे समर्थक भी उनके वहां पे मौजूद हैं। तो ईडी से आज के कविता का सामना होने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि अरुण पिल्लई, जिसको कि पहले ही ईडी के रिमांड में जो पहले से ही है, उसको आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा सकती है। और ये जो साउथ की जो एक लॉबी जिसको कहा जा रहा है, साउथ का एक कह रहे हैं कि नेक्सस जिसको कहा जा रहा है शराब घोटाला मामले को लेकर, क्या तालमेल था, क्या ऐसी बातचीत थी, क्या बातचीत हुई मनीष सिसोदिया की, अरुण पिल्लई के कविता की, शराब के जो टेंडर्स थे उनको लेकर तमाम सवाल जो है वो ईडी पूछेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्या के कविता को कुछ पैसे दिए गए थे, बहुत सारे सवाल हैं। उनकी संलिप्तता क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे है इस शराब घोटाला मामले के साथ, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो ईडी तलाश रही है। और के कविता और अरुण पिल्लई को साथ में बिठा के ये बातचीत कराई जा सकती है, ताकि फेस टू फेस बातचीत हो जाए और उससे कुछ कंक्लूजन निकाला जाए, उससे कुछ जो है तस्वीर साफ हो जाए। तो ईडी के सामने पेश होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। और अब के कविता, जो कि बीआरएस की नेता है, यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति की जो नेता है, तेलंगाना की एक बड़ी नेता है, केसीआर की बेटी है, सीएम की बेटी है, उनसे अब पूछताछ करेगी ईडी। और उनकी क्या संलिप्तता है, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है शराब घोटाला मामले को लेकर, क्या वाकई उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया, क्या उनको फोन कॉल की गई थी गुरुग्राम के एक व्यापारी ने और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन और उनसे कुछ मदद लेने की कोशिश की गई थी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जो है ईडी जानना चाहती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घर के बाहर की तस्वीरें, जब अपने घर के बाहर घर से वो निकली और उनकी पेशी ईडी के सामने पहले भी थी। वक्त मांगा था कि कविता ने, और आज यानी कि 11 मार्च को ईडी के सामने उनकी पेशी होने जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो के कविता एमएलसी जो है, बीआरएस की नेता है, केसीआर की बेटी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उनकी पेशी है। यार क्या कर रहे हैं आप, बाद में लिख लेना, पहले वीडियो तो बना दीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ठीक उनके घर के आगे की, वहां पे भारी संख्या में समर्थक भी जमा हो रखे थे। और के कविता लगातार ये कह रही है कि सरकार जो है वो परेशान करने की रणनीति अपना रही है विपक्षी नेताओं को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाल ही में भी ट्वीट किया, उनका कहना है कि जिस तरीके से लालू फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो तमाम जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी पार्टियों पर ईडी की रेड पड़वा रही है, सीबीआई की छापेमारी हो रही है, लगातार ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच के कविता, जिनका कि दिल्ली की राजनीति से देखा जाए तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर दिल्ली प्रदेश की हम बात करें तो वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता है, लेकिन उनका नाम आता है शराब घोटाला मामले में। शराब जो नीति थी, जो कि न्यू लिकर पॉलिसी को पार्टी, उसमें क्या इनका इन्वॉल्वमेंट था, क्या इन्होंने फायदा पहुंचाया, क्या कोई ऐसी कंपनी थी, डिस्टिलरी की ऐसी कोई कंपनी थी जिसको इन्होंने टेंडर पास करवाया या टेंडर उनको दिलवाया, कुछ फायदा पहुंचाया, उसके जरिए कुछ पैसे इन्होंने भी बनाए। ये एक बड़ा सवाल है और ईडी इसी को लेकर तमाम सवाल करना चाहती है के कविता से।
ये हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की बाहर की तस्वीरें जब ईडी के सामने, क्योंकि उनकी पेशी वहां निकली थी के कविता। पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ हिलाते हुए वो वहां से निकल गई, किसी के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की। क्या कर रहे हो? हालांकि तमाम प्रदर्शन के कविता करती रही, अचानक से दिल्ली की राजनीति की बात करें वहां सुर्खियों में आ गई। बीआरएस की नेता हैं, तेलंगाना की नेता हैं, केसीआर की बेटी हैं, एमएलसी हैं, भारत राष्ट्र समिति की। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज पेशी होने वाली है के कविता की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इसमें कुछ केस बनता है? क्या इसमें के कविता ने कुछ फायदा उठाया या अपने करीबियों को कुछ फायदा पहुंचाया? फोन कॉल्स का क्या क्या राज है? क्या उनको गुरुग्राम के किसी व्यापारी की तरफ से फोन कॉल्स किए गए थे? फोन कॉल्स किए गए तो क्या मोबाइल को डिस्टॉर्ट किया गया? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जो है ईडी जानना चाहती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब अपने घर के बाहर से निकली थी। ईडी के दफ्तर की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां की पेशी होने वाली है के कविता की। तो अरुण पिल्लई के कविता का एक मुखौटा मात्र था, क्या ये बात है? तो हम आपको बता रहे हैं आरोप क्या है। विजय नायर से डील करता था क्या अरुण नायर? आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। क्या कोई लिक्विड शॉप या बड़ी लिक्विड शॉप प्रोवाइड करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए? दिल्ली में शराब ठेके लेने के लिए रुपए दिए गए थे। विजय नायर को आप नेताओं का करीबी बताया गया है। तो क्या इसमें के कविता का इन्वॉल्वमेंट था? अरुण पिल्लई और के कविता का जो थे वो मुखौटा मात्र, ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। विजय नायर से डील करता था अरुण पिल्लई। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए क्या दिए गए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी जो है जानना चाह रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कविता ईडी में आज उनकी पूछताछ होने वाली है। सबसे बड़ी जो बात है वो अरुण पिल्लई और के कविता, इनको साथ में बिठाकर ईडी जो है दोनों से पूछताछ कर सकती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है और देखती है। ईडी ये देखेगी कि दोनों के जो जवाब हैं क्या वो मेल खा रहे हैं या दोनों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। के कविता का इन्वॉल्वमेंट क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन्होंने कुछ खास लोगों को ठेके दिलवाए? गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। गौरव, क्या अपडेट है? ईडी के सामने पेशी है आज के कविता की। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें के कविता को ईडी के समक्ष आज पेश किया जाएगा और अब से थोड़ी ही देर पहले। और ये तस्वीरें भी गौरव हम आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। के कविता उनके समर्थकों के साथ यहां पे नजर आ रही हैं। या आप देख सकते हैं के कविता को, समर्थकों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ के कविता की। ये वो तस्वीरें जब वो अपने घर से निकल रही थी, तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये ईडी के दफ्तर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें थी जब भारी सुरक्षा के बीच उनको ईडी के सामने ले जाया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे घर की। जी गौरव। बिल्कुल रवीश, अगर बात करें उनके आवाज की तो अपने आवाज से के कविता निकल चुकी है और फिलहाल अब से 5 से 7 मिनट के अंदर वो ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। और आज की जो पूछताछ है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि के रामचंद्रन की अगर बात करें, जो साउथ का बड़ा बिजनेसमैन समूह का एक ग्रुप का वो व्यक्ति कहा जा रहा है, उसके सामने बैठा करके पूछताछ करेगी ईडी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पहला जो समन किया गया था के कविता को 9 मार्च को ईडी के समक्ष उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने साफ कुछ बातें कहते हुए वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई थी। लेकिन आज का दिन इतने बड़ा अहम हो जाता है रवीश, क्योंकि एक तरफ देखिए कल जंतर मंतर पे 18 जो ऐसे दल थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी केंद्र सरकार के खिलाफ आकर के जंतर मंतर पे एकत्रित हो गए थे। उन 18 दलों का समर्थन के कविता के साथ है, क्योंकि के कविता की अगर बात करें तो आपने तस्वीरें देखी उनके आवाज पर किस तरीके से जो बीआरएस के कार्यकर्ता थे, यानी कि तेलंगाना से तमाम जो कार्यकर्ता ट्रेन भर भर के वो दिल्ली आए हुए हैं और वो उनके घर के बाहर मौजूद थे। जब वो अपने घर के बाहर निकल रही थी तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम देखने को मिला। और इसको देखते हुए ईडी ऑफिस के बाहर तकरीबन 500 मीटर से पहले ही भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक मत पहुंचे। अब देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईडी का दायरा जांच का लगातार बढ़ रहा है, पहले मनीष सिसोदिया
के तमाम सवालों के जवाब जो है ईडी लेती है। उसके बाद से मनीष सिसोदिया के साथ जब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसमें कई और नाम निकल करके सामने आ जाते हैं। के कविता का नाम इसलिए बड़ा लोगों को सरप्राइज लग रहा होगा क्योंकि आप देखिए कि मामला तो दिल्ली के शराब घोटाले का है, लेकिन इसमें तरीके से के कविता का नाम निकल करके आता है, तो इससे मुश्किलें निश्चित तौर पे बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि अब मामला पूरा का पूरा साउथ ग्रुप का जो निकल करके नाम आ रहा है, 100 करोड़ रुपए के लेन देन का जो मामला निकल करके आ रहा है, तो ऐसे में आज जो पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हो सकता है कि के कविता को आज वो गिरफ्तार भी कर सकती है, हिरासत में भी ले सकती है आगे की पूछताछ के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है, अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि इस पूरी पूछताछ के दौरान के कविता की अगर बात करें तो उनके तरफ से कल ही जंतर मंतर पे वो जब इस पूरे आंदोलन को करने के लिए बैठी थी, उन्होंने भूख हड़ताल भी किया था। उन्होंने कह दिया था कि फंसाया जा रहा है और जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं। खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए और एक के बाद एक जिस तरीके से ईडी हो या फिर सीबीआई हो, जगह जगह पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, पूछताछ चल रहा है, विपक्ष इसको पूरी तरीके से नाकार रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। फिलहाल 5 से 7 मिनट के अंदर ईडी दफ्तर जो है वो पहुंच जाएंगी के कविता और उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू हो जाएगी। रवीश, गौरव, इन सारे मामले में चौंकाने वाली चीज यही है जिस तथ्य का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि मामला दिल्ली प्रदेश का है, मामला दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी का है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कि के कविता उनका कनेक्शन साउथ से है,